तभी प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत पे क्लास देते थे, भगवद गीता पे क्लास देते। प्रभुपाद का सोचना था ये लोग सुन करके सीखे। मैं कल एक लीला पढ़ रहा था प्रभुपाद की रात में। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, प्रातःकालीन सैर पे निकले हुए, और एक बड़ा सा घर देखते हैं। वो घर देख करके प्रभुपाद बोलते हैं कि देखो कितना सुंदर घर है, अगर ऐसा बड़ा घर हमें मिल जाए तो हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। साथ वाले भक्त तो बड़े खुश हो गए, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, इस तरह करने लगे। प्रभुपाद जी थोड़ा और आगे निकले, एक बड़ी सी लीमो गाड़ी खड़ी थी। प्रभुपाद जी बोलते देखो कितनी सुंदर गाड़ी है, ऐसी बड़ी गाड़ी हमको मिल जाती तो हम कृष्ण की सेवा में लगाते। सब भक्त बोलते हैं जय प्रभुपाद, कितनी अच्छी बात कही। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक वहां से कुत्ता निकल रहा है। प्रभुपाद जी देखो कितना सुंदर कुत्ता है, ऐसा बड़ा सा कुत्ता हमको मिल जाता तो हम कृष्ण की सेवा में लगाते। तो प्रभुपाद जैसे ही ऐसा बोले, भक्त लोग बोलते जय प्रभुपाद बोलते तुम सब मूर्ख हो, कुत्ता का क्या करोगे भक्ति में, अंधविश्वास नहीं करता है भक्ति। हम लोग मूर्ख बन के यहाँ पर नहीं आए, है ना। सिद्धांत को समझना चाहिए। आज गीता के आपने श्लोक में सुना होगा, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, बहुत ही विरले लोग भक्ति जीवन में जुड़ते हैं। बहुत ही 1000 में से एक व्यक्ति, कृष्ण का जो कैलकुलेशन है सहस्त्र, एक सिद्धि प्राप्त करता है। सिद्धि प्राप्त करने का मतलब क्या है, वो ये समझ जाता है कि ये भौतिक संसार मेरा घर नहीं है, इसको छोड़ के मुझे जाना है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी है, मतलब 1000 में से 999 लोग उटपटांग काम करेंगे। ये भी कृष्ण मतलब यही बोल रहे हैं ना, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु में कश्चित् ददति सिद्ध है, कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए उत्सुक होगा। इसका मतलब 1000 में से 999 लोग क्या करेंगे, उटपटांग काम करेंगे। समर कैंप के लिए हम हजारों लोगों को बुलाएंगे, लेकिन वही 1000 में से एक व्यक्ति आएगा, है ना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। ट्रक के पीछे आपने लिखा हुआ कभी देखा होगा ना, 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। यही स्थिति है, 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। 1000 में से 999 लोग उटपटांग काम करेंगे, लेकिन उनको ये लगता है कि नहीं मैं सही काम कर रहा हूँ। लेकिन एक व्यक्ति सिद्धि की लालसा रखता है। सिद्धि की लालसा मतलब अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, मतलब वो ये भौतिक जगत छोड़ के आध्यात्मिक जगत जाने की तैयारी करें। आप अपने स्थान से आए हैं, अलग अलग स्थानों से उज्जैन आए हैं, तो आपने कुछ ना कुछ तैयारी की है, पैकिंग की है ना। हो सकता है 1 दिन पहले की है, 2 दिन पहले से की है। अभी यहाँ से भौतिक संसार छोड़ के हमको आध्यात्मिक संसार जाना है, तो उसकी कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, मरते समय क्या क्या साथ में जाता है ये भी हमको पता होना चाहिए। तैयारी करने का अर्थ ये नहीं है कि हम धन बटोरे, सम्मान बटोरे, ये सब साथ में नहीं जाएगा। ये शरीर जिसके प्रति हम इतने आसक्त हैं, ये शरीर भी जल के वहीं पर छूट जाएगा। तो साथ में क्या जाएगा, साथ में जाएगा हमारी कृष्ण के प्रति आसक्ति। जितने हम कृष्ण से आसक्त हैं, यही हमारी संपदा हमारे साथ जाएगी। जैसे जब घर में कोई बालिका का जन्म होता है, तो जन्म के साथ ही पिता माता उसके विवाह की तैयारी करने लगते। सही है गलत है कि उसी समय करेंगे जब वो बड़ी हो जाएगी, उसी समय जब आग लगेगी तभी कुआं खोदेंगे, कब करेंगे, जन्म से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। उसके नाम पे कुछ लैंड खरीदना, उसके नाम पे कोई तैयारी करना, धन जोड़ करके रखना, क्योंकि उनको पता है कि एक समय के बाद हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारी कन्या को हम विवाह में दे देंगे। जिस प्रकार बुद्धिमत्ता माता पिता पहले से तैयारी करते हैं, उसी प्रकार हमें जब पता है कि हमें भी मृत्यु के बाद दूसरी जगह जाना है, तो उसके लिए हमें कितनी तैयारी अभी से करना है कि मृत्यु के समय करने से हो जाएगी। मान लो कोई माता पिता बोलते हैं हाँ अभी बड़ी हो गई, अब देखते हैं क्या है इसके नाम से, कभी नहीं हो। इसी प्रकार हमको अभी से हमारी चेतना को तैयार करना है। भीष्म पितामह जो महाभारत के बहुत ही प्रचलित चरित्र हैं, भीष्म पितामह कौन थे, बाल ब्रह्मचारी। उनकी प्रतिज्ञा ही थी भीष्म प्रतिज्ञा। तो ऐसे भीष्म पितामह जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, वो किस स्थिति में थे महाभारत का युद्ध पूर्ण होने के बाद, हाँ
मरणासन। कौन से आसन? बाणों की शैया पर थे। और इस प्रकार महाभारत में बताया है कि उनके रोम छिद्रों में जितना गैप है, जैसे हमारी रोम छिद्र है ना, दो रोम छिद्र के बीच में गैप होता है ना, इतना गैप भी दो बाणों के बीच में नहीं था। इतने बाण अर्जुन ने उनको मारे। इस प्रकार स्थिति में वो लेटे हुए थे। उनके अंत समय में कौन आया उनको दर्शन देने? भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ में। और दर्शन देने के बाद जब भीष्म पितामह उनको स्तुति गाने लगे, बहुत सुंदर बात कृष्ण को बोलते हैं। कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण मैं अपनी कन्या का आपसे विवाह करना चाहता हूँ। सब लोग तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ये तो हमको मालूम था बचपन से ब्रह्मचारी है, इसकी कन्या कहाँ से आ गई, है ना। भीष्म पितामह बोलते हैं बड़े लालन पालन से मैंने संभाल के रखी है, बहुत लोगों ने इसको छीनने का प्रयास किया, लेकिन मैंने बड़े संजोग के रखी है मेरी कन्या, आपको इससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। अभी सस्पेंस और बढ़ने लगा। कृष्ण पूछो भाई तुम्हारी कन्या कहाँ से है? भीष्म पितामह बोलते हैं मेरी कन्या है मेरी मति, मेरी चेतना। इसको बहुत लोगों ने शोषित करने का प्रयास किया, बहुत लोगों ने इसको चुराने का प्रयास किया। मैं राजमहलों में रहा, मैं अप्सराओं के बीच में रहा, मैंने बहुत सारी पॉलिटिक्स देखी, बहुत सारे युद्ध देखे, मैंने बहुत सारे स्वयंवर देखे, लेकिन मैंने मेरी मति मेरी चेतना को अपहरण नहीं होने दिया। मैंने ये आपके लिए संजो के रखी। ये कन्या आज मैं आपको कन्यादान करता हूँ, मेरी मति को आज मैं आपको दे रहा हूँ, मेरी मति को आप स्वीकार कीजिए और अभी मुझे अपने धाम में लेकर के गए। इस प्रकार हमारी चेतना होनी चाहिए कि किस प्रकार हम अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर सकें। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बहुत सुंदर कथा आती है रुक्मिणी की। रुक्मिणी का जन्म विदर्भ राज्य में हुआ था, जो आज के महाराष्ट्र में। ये विदर्भ राज की कन्या, भीष्मक राजा की कन्या रुक्मिणी महालक्ष्मी का स्वयं स्वरूप है, बहुत सुंदर, बहुत सुशील, और बचपन से ही कृष्ण के प्रति आसक्त थी। कैसे? उस समय तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जूम ये सब नहीं था। कैसे हो गई आसक्त? उनके राज्य परिवार में हमेशा ही कृष्ण कथा चलती रहती। जैसे हमारे यहाँ रोज भागवत क्लास होती है, ऐसे जो आध्यात्मिक राजा होते थे पहले साधु पुरुषों को बुला करके सुबह सुनते थे, कृष्ण कथा सुनते थे। तो रुक्मिणी बचपन से कृष्ण कथा सुना करती। ये कृष्ण कथा सुनने का प्रभाव होता है कि हम धीरे धीरे कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाते हैं। जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं, उसके प्रति आसक्त कैसे होंगे? किसी गांव खेड़े से किसी व्यक्ति को उठा करके ला करके बोलिए क्या विराट कोहली को जानते हैं क्या, वो क्या बोलेगा? हम नहीं जानते कौन है विराट कोहली, लेकिन जिनको क्रिकेट का ज्ञान है उनको मालूम है कौन है विराट कोहली। अभी मालूम है वर्तमान कौन कैप्टन है, थोड़े समय पहले वही थे। तो कहने का तात्पर्य है श्रवण से व्यक्ति के प्रति आसक्ति हमारी जन्म लेती, और वह आसक्ति बढ़ते बढ़ते प्रेम में परिणत हो जाती। तो उस आसक्ति की शुरुआत है श्रवण, इसलिए श्रवण के ऊपर इतना महत्व दिया जाता है। विदर्भ की कन्या रुक्मिणी श्रवण करने लगी, सुनने लगी, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी मथुरा से द्वारका पहुंच गए। कुछ समय बाद जब रुक्मिणी बड़ी हुई, विवाह का आयोजन हुआ। तो पहले के जमाने में स्वयंवर हुआ करते थे, तो स्वयंवर का आयोजन हुआ। अब जब स्वयंवर का आयोजन हुआ उसमें कन्या को वर चुनने का अवसर होता था। कन्या अपना वर खुद चुन सकती है, लेकिन एक व्यक्ति को समस्या हो रही थी, वो थी रुक्मिणी के भाई रुक्मी। उनको समस्या थी, उन्होंने सबसे सुना था कि एक व्यक्ति ऐसा है जो पूरे संसार को मोहित कर सकता है, भुवन सुंदर, पूरे भुवन में, पूरे संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति है कौन? द्वारका का कृष्ण। लेकिन समस्या क्या है, उसकी जातिवादी पता नहीं, क्षत्रिय है कि वैश्य है, ग्वाला है कि राजकुमार है, फिर वहां जरासंध से भाग करके द्वारका चला गया, भगोड़ा भी है। इसके साथ शादी कैसे दे दूं मैं अपनी बहन की? बहुत
भौतिक दृष्टि से जब भगवान को देखते हैं तो इस तरह समस्या होती है। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान ने किसको देखा। कई बार चुनौती देते हैं ना आपको कि आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, भगवान किसने देखा। एक बार प्रभुपाद जी से ऐसे एक प्रश्न किसी ने पूछा कि आप ये दिन रात हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हैं, अंत समय में यदि आपको पता पड़े कृष्ण है ही नहीं तो क्या होगा। प्रभुपाद जी ने बोला वो तो ठीक है, अभी हमारे प्रश्न का उत्तर, तुम जो पूरा जिंदगी दम मारो दम कर रहे हो, तुमको अंत समय पता पड़े कि यमराज है तो तुम्हारा क्या होगा। हम तो अभी भी मजा कर रहे हैं, अभी भी खाना पीना डांस नृत्य कथा और कीर्तन, अभी भी हमारा आनंद है, मरने के बाद भी आनंद होगा। लेकिन तुम अभी भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो और मरने के बाद यमराज का पता मिलेगा तो क्या होगा। तो उस प्रकार भगवान के प्रति भौतिक दृष्टि यदि हम रखेंगे तो भगवान के प्रति कभी प्रेम हमारी कभी भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे मंदिर में आते हैं, मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, क्या सबको समान फल मिलता है। एक शुद्ध भक्त भगवान का दर्शन लेता है और एक व्यक्ति जो सोचता है नहीं ये तो मूर्ति है, इसके ऊपर तो डेकोरेशन क्यों, लाइट पे इतना खर्चा क्यों, एसी पे इतना खर्चा क्यों, मार्बल पे इतना खर्चा क्यों, अगर इस तरह कोई सोचेगा तो उनका क्या हाल होगा। उनके लिए भगवान पत्थर ही बन जाएंगे। तो गीता में क्या बताया चतुर्थ अध्याय में, ये यथामाम प्रपद्यते, जैसा आप मुझे देखोगे मैं वैसे ही आपके साथ आदान प्रदान करूंगा। आप सोचोगे भगवान पत्थर है तो भगवान आपके साथ पत्थर जैसा ही व्यवहार करेगा। इस्कॉन के मंदिर में अंदर आए समर कैंप में और हम सोच रहे हैं कि इस्कॉन का मंदिर ऐसा है, देखो गंदगी पड़ी है, देखो ये व्यक्ति सो रहा है, देखो उन्होंने मुझे दाल कम दी प्रसाद में, राइस ज्यादा डाल दिया, मैं तो राइस खाता ही नहीं हूँ। जब हम सोचेंगे इस्कॉन का मंदिर, इस्कॉन का मंदिर, इस्कॉन का मंदिर, भगवान ही बोलेंगे हाँ मैं भी इस्कॉन पे हूँ, तुम्हारा नहीं। जिस दिन बोलेंगे नहीं मेरा मंदिर है, मेरे भगवान है, उस दिन भगवान बोलेंगे हाँ मैं भी तुम्हारा। तो भौतिक दृष्टि से रुक्मिणी के सामने थे कृष्ण, उस समय कृष्ण पृथ्वी पे उपस्थित थे प्रत्यक्ष रूप से, आज भी हैं, लेकिन तब उनकी प्रकट लीला चल रही थी। ऐसी स्थिति में भी रुक्मिणी को क्या लग रहा था, ये भगोड़ा है, ये ग्वाला है, ये किसी प्रकार की जाति को नहीं, क्या इसकी जाति है, क्या इसका वर्ण है, कुछ पता नहीं, इसका जात संस्कार हुआ नहीं। सांदीपनि मुनि से पढ़ने उज्जैन आया था, किसने देखा, और वो भी पढ़ाई 64 दिन में करके भाग गया। मान लो आप लोग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई बच्चे ने एडमिशन लिया, 2 महीने में घर वापस चला गया, आपको क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डर गया, पढ़ाई से भाग गया। कृष्ण बलराम यहाँ पर आए सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए, कितने दिन पढ़ाई की मालूम है, 64 दिन, 64 दिन पढ़ाई, 2 महीना 4 दिन, 2 महीना पढ़ाई करके वापस चले गए। तो लोग क्या सोचेंगे, माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा था, वहां से भी भाग के आ गए, इसकी एजुकेशन भी कंप्लीट हुई कि नहीं, ये भी एक डाउट है। हाँ? तो ऐसे व्यक्ति को अपनी बहन को कैसे हम शादी दे देंगे। रुक्मिणी इस तरह विचार कर रहे, तो उसने कहा लेकिन स्वयंवर करेंगे और ये आ गए और रुक्मिणी ने अगर माला डाल दी तो मुश्किल हो जाएगी, तो एक काम करो स्वयंवर कैंसिल कर। तो सब जगह न्यूज भेजा दी स्वयंवर कैंसिल हो गया, क्योंकि रुक्मिणी की शादी फिक्स हो गई। किससे फिक्स की, अभी शिशुपाल नहीं, अभी रुक्मिणी सोच रहे हैं किससे शादी फिक्स करें। अब शिशुपाल को सोचना था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण से नफरत करता है, क्योंकि कृष्ण से जो प्रेम करेगा वो तो यही चाहेगा रुक्मिणी का विवाह किससे हो, कृष्ण से हो। तो हमको एक नंबर द्वेषी ढूंढना है जो कृष्ण से सबसे ज्यादा नफरत करता है। बोलते हैं ना चोर चोर मोसेरे भाई, तो अभी एक चोर दूसरे चोर को ढूंढ रहा है। उसको पता लगा कि एक व्यक्ति है जरासंध, जिससे कृष्ण ने 17 बार लड़ाई की। और कितनी सेना लेकर के आता था जरासंध, 17 अक्षोणी। 17 अक्षोणी 1 गोली लगाओ, और कौन है 17 अक्षोणी 2, इससे ऊपर कोई है। 17 अक्षोणी सेना नहीं थी ज्यादा, 23 अक्षोणी सेना, 23 अक्षोणी। महाभारत के युद्ध में कितनी अक्षोणी सेना थी, 11 अक्षोणी कौरवों की साइड, 7 अक्षोणी पांडवों की साइड, दोनों मिला के 18, उससे भी 5 अक्षोणी ज्यादा, 23 अक्षोणी सेना लेकर के जरासंध आया था कृष्ण पे आक्रमण करना।
कृष्ण ने सबको हरे कृष्ण हरे राम कर दिया और जरासंध को अकेला भेज दिया वापस, जाओ। वो दोबारा से 23 अक्षौणी सेना लेकर के आए, फिर से भगवान ने मार दी। ऐसे करके 17 बार 23 अक्षौणी सेना को भगवान ने वध किया। अकेले कृष्ण बलराम, कोई सेना मेना लेके नहीं जाते थे बाहर, ऐसे निकल जाते थे मथुरा से। तो कोई पूछ सकता था कि जरासंध को क्यों नहीं मारा? जरासंध को तो मारना चाहिए था ना। भगवान बोलते हैं जरासंध हमारा रिक्रूटिंग एजेंट है। कंपनी में रिक्रूटिंग एजेंट होता है ना, जो घेर घर के लेकर के आता है। तो ये सारे पापी तापियों को घेर के मथुरा में ले आता है, हमको जाना नहीं पड़ता। राम को तो कितना चल के जाना पड़ा, अयोध्या से लंका तक पुल बना करके जाना पड़ा। 100 योजन का पुल, 100 योजन का पुल बनाया और फिर जाकर के रावण को मारा। इससे अच्छा तो ये जरासंध है, ये अमेज़न पार्सल घर पे पहुंचा देते हैं। 23 अक्षौणी सेना ला करके हमारे घर पे ले आता, हम यहीं पर मार देते। तो मारते रहे। 18वीं बार इसको किसी ने बोला जरासंध को कि तुमने श्लोक नहीं पढ़ा क्या? कौन सा श्लोक? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो कृष्ण है ना, ये गाय को और ब्राह्मण को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो एक काम करो, अपनी सेना के आगे गाय और ब्राह्मणों को रखो। अगर गाय और ब्राह्मण सामने रहेगी तो ये कोई आक्रमण नहीं करेगा और हम लोग मथुरा में घुस जाएंगे और इसका राजपाट सब लूट लेंगे। सलाह देने वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, अलग अलग तरह के। तो एनीवे, जरासंध सेना लेकर के आया, मथुरा में घुस गया। भगवान देखे कौन है, आगे गाय है, ब्राह्मण है। तो भगवान ने निर्णय किया कि हमको युद्ध नहीं करेंगे, हम क्या कहाँ चले जाएंगे? द्वारका चले जाएंगे। रातों रात पूरी द्वारका, पूरी मथुरा नगरी द्वारका शिफ्ट कर। तो रुक्मी ने सोचा कि ये जरासंध बढ़िया व्यक्ति है, ये 1 नंबर शत्रु है भगवान का, तो इनके साथ हम संधि कर लेंगे। तो जरासंध को खबर पहुंचाई कि आप यदि कृष्ण से बदला लेना चाहते हैं तो हमारे पास एक अवसर है। जरासंध को कोई पुत्र नहीं था, तो उसने ये चेदीराज शिशुपाल को ही अपना पुत्र मान रखा था। शिशुपाल के जन्म से ही कृष्ण की वो भर्त्सना करता है, कृष्ण का तिरस्कार करता है। जन्म से पहला शब्द बोलना ही सीखा था, कृष्ण को तिरस्कार करना। कई लोग ऐसे ही मिलेंगे, आप गीता लेकर के जाएंगे, वो पहली चीज ना गाली देना शुरू करेंगे। आप लोग को कितना कमीशन है, कितना आप बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग के मंदिर बड़े बड़े हैं, पैसा कोलगेट कंपनी से ज्यादा अमेरिका भेज रहे हैं। 40 वो शिशुपाल की सब वही, शिशुपाल की बिरादरी है, सब वही प्रोडक्ट है। जैसे ही कृष्ण नाम लेने से वो शुरू हो जाता था कृष्ण का तिरस्कार। जरासंध ने लेटर भेजा रुक्मी को कि हमारे पास एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है शिशुपाल, आपकी बहन के लिए। उनके पिता भीष्मक तो कुछ बोल ही नहीं पाए, इसके पहले ही ये रुक्मी खड़ा होकर बोला हाँ स्वीकार है, शिशुपाल को लेटर भेज दो, स्वीकार है, हमारी बहन का हम रिश्ता करेंगे रुक्मी से, ये शिशुपाल से। अब भीष्मक जो थे ना, उनके पिता रुक्मिणी के, वो बचपन से जानते थे कि रुक्मिणी बहुत ही सात्विक, बहुत ही सात्विक है। और उनको एक ज्योतिषी ने बचपन में जाकर के ये बोल दिया था कि आपको अपनी पुत्री के विवाह के लिए चिंता नहीं करना, कोई वर नहीं ढूंढना, इसका वर आकर के इसको स्वयं ले जाएगा और वो वर ऐसा होगा जो कि त्रिभुवन में इसके समान कोई वर नहीं हो सकता। तो भीष्मक सोच रहे थे भविष्यवाणी तो वो करी थी कि शिशुपाल के बारे में की थी, ये शिशुपाल था क्या? वो भी चिंता में, लेकिन बोले किससे? अब खबर फैल गई सब जगह, कौन शादी करेगा? शिशुपाल शादी करेगा रुक्मिणी से। अब रुक्मिणी की तो चिंता बढ़ गई। रुक्मिणी ने एक ही व्यक्ति के बारे में बचपन से सुना है, किसके बारे में? कृष्ण के बारे में, और मन ही मन उनको पति रूप में वर्ण कर चुकी। अब क्या करें, किससे बोले? भीष्मक से बोलने का फायदा नहीं, क्योंकि रुक्मिणी तो उनकी बात सुनता ही, रुक्मिणी तो उनकी बात सुनता ही नहीं। और दूसरी भी बात थी, यदि विद्रोह करेंगे तो जरासंध बहुत ही शक्तिशाली राजा है, दोबारा से 23 अक्षौणी सेना लेके विदर्भ पे यदि आक्रमण कर देगा तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। तो हताश निराश किससे बोले? रुक्मिणी बड़ी चिंता में थी। तो एक ब्राह्मण थे जिनसे रुक्मिणी बचपन से हरि कथा सुनती थी, ब्राह्मण को अपने पिता समान समझती थी। उनको बुलाया और उनके चरणों में गिर करके रोने लगी। बोले मेरा ये जीवन में कोई भी नहीं है, मेरे पिता मेरी सहायता नहीं कर सकते, माता मेरी सहायता नहीं कर सकती,
मेरा भाई मेरी सहायता नहीं कर सकता, केवल एक ही व्यक्ति मेरी सहायता कर सकते हैं, वह है आप। यहाँ पर गुरु स्वीकार करने की महत्वता को बताया गया। हम कितने बड़े हो, हमें भगवान से जोड़ने वाले गुरु होते। गुरु जिनके जीवन में है बहुत भाग्यशाली लोग हैं। जिनके जीवन में गुरु नहीं है वो अनाथ है। तो रुक्मिणी अभी अपने आप को समर्पण कर रही है गुरु के पास, ब्राह्मण के पास, और उनसे प्रार्थना कर रही है कि आप कृपया करके मेरा संदेश कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। ब्राह्मण ने बोला ठीक है हम पहुंचा देंगे, लेकिन हम बोलेंगे और आप बोलेंगे इसमें बहुत अंतर है। तो आप अपने हाथ से लेटर लिख करके दीजिए। पहला प्रेम पत्र इस सृष्टि का रुक्मिणी ने कृष्ण को लिखा, और प्रेम पत्र में क्या लिखा कि हे कृष्ण, आप त्रिभुवन में सबसे सुंदर हैं, और मैं तो आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन मैंने आपके बारे में सुना है, और आपकी हरिकथा सुनने के माध्यम से सारा भवरोग अंगताप की बेस्ट पेन किलर क्या है? कृष्ण कथा। आप लोग श्रीमान अरुणाक्षी प्रभु से मिले हैं? कल मिलेंगे, तो थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये श्लोक अरुणाक्षी प्रभु ने जब सुना, उनको पूरा विश्वास था इस श्लोक के ऊपर। कल आप उनसे मिलेंगे। तो वो जब मायापुर में थे संकीर्तन में, तो बस में गए थे प्रचार करने के लिए, जैसे सीतानाथ प्रभु आते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इस तरह गए थे। तो उनको 103-104 बुखार आया, 103-104। और ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 1998-1999 की। उस समय ज्यादा संसाधन भी नहीं थे, कहीं डॉक्टर भी नहीं, कहीं गांव में थे वो लोग, डॉक्टर भी उसमें नहीं था। इंचार्ज को उन्होंने बोला कि हमको बहुत तेज बुखार है। उन्होंने बोला अब आप यहाँ से मायापुर जाएंगे भी कैसे? बस तो अभी जाएगी नहीं, यहाँ से कोई संसाधन भी नहीं मिलेंगे। तो इस स्थिति में जहाँ दवाई भी नहीं थी, कोई स्थिति नहीं थी, उनको यही श्लोक याद आया। रुक्मिणी ने कृष्ण को क्या बोला था? अंगताप से यदि बचना है तो क्या सुनना है? हरि कथा सुनना है। तो उन्होंने हमारे परम आराध्य श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज को, उस समय टेप होता था, तो टेप में कैसेट लगा करके चालू की। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर एक भजन गाते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। वो तव कथामृतम भजन सुन के, 9 मिनट का भजन है, 9 मिनट का भजन सुनने के बाद उनका फीवर गायब। एंटीबायोटिक भी इतनी जल्दी काम नहीं करती, और वो उस दिन प्रचार पे निकल गए, और सबसे ज्यादा प्रचार बुक डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया। तो ये प्रत्यक्ष, हमें कोई सत्युग की और द्वापर की कथा चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये अभी की चर्चा में बता रहा हूँ, भक्त से आप मिल सकते हैं। तो बेस्ट मेडिसिन पेन किलर क्या है? हरि कथा। तो इस प्रकार रुक्मिणी ने पत्र लिखा। कृष्ण ने जब वो पत्र, कृष्ण तब आएंगे, ये पत्र अभी लिख करके ब्राह्मण को दिया है। अब ब्राह्मण लोग उस समय पर, ब्राह्मणों के पास तो कोई हाथी घोड़े रथ होते नहीं थे, अब बेचारे को पैदल जाना है। विदर्भ से द्वारका की ट्रेन आज चेक किए हैं 26 घंटे लगते हैं, ट्रेन में 26 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से विदर्भ से ब्राह्मण को चलने में कितना टाइम लगेगा? बेचारा दिन रात चला, नॉन स्टॉप, कहीं रुका नहीं। देखो हमको लगता है गुरुजी हमारे प्रणाम स्वीकार करते हैं, माला स्वीकार करते हैं, कितने अच्छे से बैठे हैं। वो हमसे ज्यादा कठिन परिश्रम करते हैं हमको भगवान से मिलाने के लिए। हमको लग रहा है अरे समर कैंप हम लोग जर्नी करके आए, रात में नींद हुई नहीं, सुबह जल्दी उठा दिया, दिन में कितनी क्लास हो गई यार? कितनी क्लास हो गई? 3 क्लास सुना दी हमको, प्रसाद खिला दिया, और फिर सोने भी नहीं दिया, फिर से एक क्लास के लिए बिठा दिया। हमको लग रहा है हम कितना कठोर परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा कठोर परिश्रम हमारे गुरुवर कर रहे हैं, हमको कृष्ण से मिलाने के लिए। वो परिश्रम दिन रात कर रहे हैं। आप लोग यहाँ उज्जैन में आए, आपको कैसा लग रहा है? ये मंदिर को देख करके, यहाँ रह करके कैसा लग रहा है? सीतानाथ प्रभु इधर ही रहते हैं। ये मंदिर छोड़ करके आपके गांव में आते हैं प्रचार करने के लिए, तो वो ज्यादा कष्ट है कि यहाँ रहना कष्ट है? क्या ज्यादा कष्ट है? जो यहाँ से छोड़ के वहां जा रहे हैं, ज्यादा कष्ट है ना। तो गुरु ज्यादा कष्ट उठाते हैं हमारे लिए, हम कष्ट नहीं, हम साल में एक बार आते हैं। सीतानाथ प्रभु हमको देखने के लिए कभी कभी मिलते हैं, वो मंदिर से बाहर ही रहते हैं हमेशा प्रचार में। तो इस प्रकार प्रचार जो भक्त लोग कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा कष्ट उठा रहे हैं हमको भगवान से मिलाने के लिए। ब्राह्मण बेचारा चलते चलते, दिन रात चलते चलते द्वारका में पहुंचा,
और द्वारका में पहुंचते ही कोई सिक्योरिटी, कोई ब्राह्मण को नहीं रोकता। भारत में बहुत प्रचलित गाना है ना, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ये एकदम मिथ्या है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। द्वारका नगरी में ब्राह्मणों को कभी नहीं रोका जाता, कभी भी नहीं रोका जाता। जैसे ही ब्राह्मण आते थे सारी सेना नतमस्तक होकर उनको कृष्ण के द्वार तक पहुंचा देती। और कृष्ण जैसे ही देखते ब्राह्मण देव आए हैं, सुदामा तो मित्र था, ये ब्राह्मण तो पहचान का भी नहीं था। इस ब्राह्मण को स्वागत करके भगवान अपने आसन पे बिठाते हैं, खुद स्वयं उसका चरणों को धुलाते हैं और वहां पर उनकी सेवा करके उनसे पूछते हैं, ब्राह्मण देव ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप मेरे द्वार पे खुद आना पड़ा, आप मुझे वहीं से स्मरण कर लेते, मैं आ जाता। इस प्रकार सम्मान भगवान ब्राह्मणों का करते हैं। तो ब्राह्मण देव ने बोला, आपकी एक भक्त है जिनका नाम है रुक्मिणी, और रुक्मिणी आपसे बाल्यकाल से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि उन्होंने अभी खाना वाना सब छोड़ दिया है और पूर्ण रूप से आश्रित होके आपको ही वर्ण करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये पत्र आपके लिए दिया। कृष्ण ने जैसे रुक्मिणी का नाम सुना, भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं ना, जैसे रुक्मिणी का नाम सुना भगवान की आंखों में आंसू आ गए और इतना व्याकुल हो गए कि वो पत्र खुद पढ़ नहीं पा रहे हैं। कृष्ण बोलते मैं नहीं पढ़ सकता है, तो वो पत्र को ब्राह्मण के हाथ में देते हैं, आप पढ़ के सुना। तो ब्राह्मण पढ़ के सुनाते हैं कि रुक्मिणी बोल रही है कि आप पूरे विश्व में सबसे सुंदर हैं, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन मैंने भक्तों से, ब्राह्मणों से सुना है, और आपके बिना मैं किसी को भी वर्ण नहीं करूंगी। यदि मैंने अपने जीवन में कोई भी शुभ कार्य किए हो, कोई भी शुभ कर्म, पुण्य कर्म, कुछ भी भक्ति की हो, तो मैं आपको वर्ण करने के लिए तैयार हूं। और यदि मैं आपको इस जीवन में वर्ण नहीं कर पाऊंगी तो हजारों लाखों जन्म में लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको ही मैं शादी करूंगा। इसमें दो शिक्षाएं हैं। एक है उत्सुकता, भक्ति में उत्सुकता, उत्साह होना बहुत जरूरी है। जब हम भक्तों के संग में आते हैं, हमारा क्या उत्साह है? जब हम मूवी देखने जाते हैं तो कितनी बजे जाते हैं? कितनी बजे जाते हैं? थिएटर में मूवी आपने सबने देखी होगी, मुझे मालूम है। तो कितनी बजे जाते हैं? मान लीजिए 3 बजे का टाइम है, कितनी बजे जाते हैं? पहले जाते हैं। 5 मिनट की मूवी यदि छूट गई तो बस क्या हो जाएगा, हमारा टिकट बेकार हो जाएगा, हमको मूवी समझ में नहीं है। और मूवी के बीच में, हाँ अभी तो एक ही बता रहा हूँ, उत्सुकता पहले ही चल रहा है, उत्साह। तो पहली चीज है उत्साह। हाँ, और मूवी के बीच में यदि कोई लाइट चला दे तो क्या लगता है, चिल्ला चोट शुरू हो जाती है थिएटर में, नहीं 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 हमारी मूवी बर्बाद मत करो। लेकिन लेक्चर के बीच में बहुत कुछ समझ में आता है, मोबाइल में व्हाट्सएप आता है, फिर हमको कुछ चीज याद आ जाती है, हम इधर देखते हैं, अरे सोने का अल्टर है, सोना कहाँ से आया होगा, इसको कैसे पीटा होगा, पीटने में तो बहुत मेहनत लगी होगी, इसकी इतनी कॉस्ट होगी, लेबर आजकल मिलती नहीं है, कोरोना में इतना है, कहाँ से किधर हमारी कहानी चली जाएगी, वो होता है डिस्ट्रैक्शन। तो उत्साह किससे पता पड़ता है? भक्ति में कितने उत्सुक हैं हम, कितना धन प्राप्त करना चाहते हैं कम समय में, उस प्रकार भक्ति का धन बटोरने की उत्सुकता होनी चाहिए। और दूसरी चीज रुक्मिणी ने क्या बोला कि मैं उत्सुक तो हूं, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो लाखों जन्म जीने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपसे ही शादी करूंगी। इसका मतलब दूसरा लक्षण क्या है? धैर्यता। 1 महीना जब करो होता नहीं है, बेकार कुछ होता नहीं है, जब करना फालतू, कुछ और काम करेंगे, ऐसा नहीं है, धैर्य रखना पड़ेगा। भौतिक संसार में हमने जितना समय दिया है, किसी की उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितना समय भौतिक संसार में दिया है, कम से कम उतना समय तो कृष्ण को दे। फिर कंपेयर करें, कोई प्रोडक्ट आप 1 हफ्ते से यूज कर रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट आप 1 दिन में जज करेंगे, उसको भी 1 हफ्ता दीजिए, फिर जज कीजिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। तो कम से कम जितना समय भौतिक माया को दिया है, उतना समय कृष्ण को तो देके देखिए, फिर रिजल्ट कंपेयर करना कितना है। धैर्यता जरूरी है। कृष्ण ने जब पूरा लेटर सुना, कृष्ण ने सोचा ये रुक्मिणी कहाँ रहेगी? राजमहल में रहेगी। और रानियों का वास अलग होता था। अभी हम जयपुर गए थे, हमने देखा रानियों का रहने का वास एकदम अंदर महल में होता है,
सिक्योरिटी एकदम टाइट होती है। तो वहां पर कैसे मैं जाऊंगा? और अच्छा, जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रुक्मिणी के सारे संबंधियों का वध करना पड़ेगा। तो अगर मैं सबका वध कर दूंगा तो रुक्मिणी का मन खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अंदर कैसे जाऊंगा? ब्राह्मण बोलते आगे भी है, लेटर में आगे भी कुछ। रुक्मिणी ने बता रखा है कहां से चुराना है, कहां से अपहरण करना है। रुक्मिणी बोलती है शादी के दिन सुबह, शादी के पहले क्या होता है? पूजा होती है, गौरी पूजा। तो हमारे विदर्भ में गिरिजा माता का मंदिर है, हम वहां पूजा करने के लिए जाएंगे। वहां पर आप आ जाइएगा और आकर के हमें अपहरण कर लेना। मुझे आप ये जैकल क्या बोलते हैं, भेड़ियों के बीच में छोड़ के मत जाइए। मैं आप जैसे सिंह के लिए बनी हूं, आप मुझे लेकर के जाइए। कृष्ण तो तैयार हो जाते हैं, चलो। किसी से बात नहीं की, कुछ बात नहीं की, तुरंत अपने ड्राइवर को बुलाया। कौन है उनका सारथी? दारूक को बुलाया। दारूक, चलो हम कहाँ जाएंगे? एड्रेस। अब कृष्ण को थोड़ी एड्रेस मालूम है, ब्राह्मण को बैठा लिया साथ, तुम रास्ता बताते जाना और हम जाएंगे। अब ब्राह्मण पहली बार रथ पे बैठा, और वो भी किसके रथ पे? द्वारकाधीश कृष्ण के रथ पे बैठा। दारूक ने जैसे ही रथ चलाया, अब वो थी फ्लाइट, लेकिन ओपन फ्लाइट है ना, फ्लाइट तो बंद होती है, लेकिन ये थी ओपन फ्लाइट। इतनी गति से रथ चल रहा था, ये ब्राह्मण उड़ जा रहा था। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया, भाई तुम उड़ जाओगे तो हमको रास्ता कौन दिखाएगा? बिठा के रखा उसने, बोले रास्ता दिखाओ। विदर्भ तक एक रात्रि में कृष्ण द्वारका से विदर्भ पहुंच गए सुबह, एक रात्रि में। जो ट्रेन जर्नी 27 घंटे लग रही है, वो कृष्ण रथ पे बैठ के विदर्भ पहुंच गए एक रात्रि में। और जैसे ही विदर्भ में पहुंचे, विदर्भ के लोगों ने कृष्ण के बारे में पहले ही सुन रखा। कृष्ण के बारे में जैसे सुना कि कृष्ण आए हैं, सब लोग इकट्ठे हो गए कृष्ण को दर्शन करने के लिए। अब ये रुक्मिणी ने बहुत बड़ा पंडाल लगा रखा था, शिशुपाल सब रेडी थे, उधर बढ़िया लंगर चल रहा था, भंडारा चल रहा था, दान दक्षिणा चल रही थी। पंडाल खाए, पंडाल खाली, सब लोग कहाँ गए? कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और कृष्ण का दर्शन करके बोलते हैं, अभी तक तो हमने सुना था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज जो आपका सौंदर्य दर्शन कर रहे हैं, हम विधाता से प्रार्थना करते हैं, यदि हमने कोई भी पुण्य कर्म करे हो, हमारे पूर्वजों ने करे हो, वो सब पुण्य कर्म लग जाएं और रुक्मिणी का विवाह आपसे हो जाए। वहां जब पंडाल खाली था तो शिशुपाल ने पूछा कि भाई हमारी शादी में कोई आया नहीं क्या हुआ? सब लोग गए कहाँ? कृष्ण का दर्शन करने। शिशुपाल ने सोचा अब टेंशन बढ़ गई। उसने जरासंध को बताया, बोले अब आ गया, जिसकी टेंशन थी वो आ गया। जरासंध बोलता है चिंता मत करो, हमने जितने लोगों को इन्विटेशन भेजा था ना, वो इन्विटेशन चिट्ठी में हमने एक लाइन प्रिंट करी थी। लोग प्रिंट करते हैं नीचे, हमारे मामा की शादी में जरूर जरूर आना, उसकी जगह हमने एक दूसरी लाइन डाली। क्या? हमारी शादी में अस्त्र शस्त्र जरूर लाना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कृष्ण कभी भी आ सकता है। तो हमारे जितने बाराती आए ना, सब तलवार धनुष बाण सब लेकर के आए, चिंता मत करो, सबको इकट्ठा कर लो। अब सब चंडालों की चौकड़ी इकट्ठी हो गई, सबको इकट्ठा करके तैयार हो गए। अब कृष्ण को रोकना है, रुक्मिणी के पास नहीं जाने देना। यहाँ कृष्ण की खबर, द्वारका में कृष्ण गायब। बलराम सोचे कृष्ण कहाँ है? बलराम को पता है हमारा भाई कैसा है, उसको जैसे ही खबर मिलेगी वो गायब हो जाएगा। तो बलराम को पता पड़ गया ये कहाँ गया है, विदर्भ गया है। और बलराम ने सोचा इसके पास तो एक रात का टाइम था, हमको तो अभी तो शादी है ही, सुबह हो गई, हमको पहुंचना है। पूरी सेना वेना सब तैयार की, एड्रेस निकाला, कैलकुलेशन किया। सेना ने बोला देखो कृष्ण तो अपने रथ में गए, हमारे पास हाथी है, पैदल चलने वाले सैनिक है, रथ है, हम सब कैसे पहुंचेंगे टाइम पे? 3-4 दिन तो कम से कम लगेंगे। बलराम बोले सब लोग अपनी आंखें बंद करो, सबने अपनी आंखें बंद, बोले अभी आंखें खोलो, विदर्भ में आ गए। बलराम और फास्ट फॉरवर्ड, कृष्ण को देख रहा था, देखो बलराम एक झटके में सबको विदर्भ में लेकर के आ गए। कृष्ण ने बोला दाऊ जी आप कहाँ से आ गए? बोले हम आ गए, अभी आप आगे बढ़ो, हम सिक्योरिटी पीछे से रहेंगे। अभी गिरिजा माता की पूजा करने के लिए रुक्मिणी तैयार है, लेकिन समस्या क्या है, अभी तक संदेश आया नहीं कृष्ण आए कि नहीं है। तो ब्राह्मण को कृष्ण बोला कि आप तो अंदर जा सकते हैं, रुक्मिणी को खबर दे दीजिए। ब्राह्मण रुक्मिणी के कक्ष में आए, बोले आ गया कृष्ण, आ गए, अभी कोई चिंता की बात नहीं। रुक्मिणी
हीरे जवाहरात रत्न जितने थे सब ब्राह्मण के कदमों में रखने लगी। लेकिन रुक्मिणी को लगा इतनी अच्छी खबर के लिए मैं क्या दे दूं, क्या दे दूं, खुद ही वहां पर दंडवत हो गई और अपने आप को पूर्ण समर्पण कर देती है कि आज आपने जो मेरे लिए किया है मैं आपको कभी भी ऋण चुका नहीं सकती। ब्राह्मण बोलते अभी ये सब बात का टाइम नहीं है, तैयार होके बाहर निकलो, कृष्ण तुमको वरण करने के लिए तैयार है। अब रुक्मिणी तैयार होती है। जो साक्षात महालक्ष्मी है उनकी सुंदरता क्या होगी, स्वयं शुभ श्रृंगार करके तैयार होकर के रुक्मिणी बाहर निकलती है और हजारों हजारों दासियां महिलाएं सब उनके साथ निकलती हैं। एक बड़ी सी टोली रुक्मिणी की गिरिजा मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए, और दोनों साइड हाई बीएसएफ के जवान लगे थे, बंदूक लेके AK-47। ये शिशुपाल की पूरी टोली और एक साइड रुक्मिणी की पूरी टोली। रुक्मिणी और शिशुपाल सबने अपने रिश्तेदारों को, सेना को, सबको लगा दिया। राजमहल से लेके गिरिजा मंदिर तक टाइट सिक्योरिटी। कोई लोगों ने बोला अरे हमको देखने तो बोले कोई देखना है, सब पूरा सेना ने पूरा लॉक कर दिया है, अभी कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। रुक्मिणी इधर तक तो घूंघट था, कुछ तो बाहर दिख नहीं रहा है। मंदिर में अंदर प्रवेश करती हैं और माता को प्रार्थना करती हैं, हे मातेश्वरी आप यदि मुझे कुछ देना चाहती हैं तो मुझे कृष्ण दे दीजिए। देवी देवताओं के पास जाने की मनाही नहीं है। कई लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले हमारी सब पूजा पाठ बंद करा देते हैं, ऐसा नहीं है। आप जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, शिव जी के मंदिर जाइए, महाकाल कहीं भी जाइए, लेकिन मांगना क्या है जो रुक्मिणी ने मांगा था। क्या मांगा था, हमें कृष्ण दे दीजिए, आप कृष्ण के प्रिय हैं, आप हमको कृष्ण दे दीजिए। माता रानी भी खुश हो गई। एक पुष्प माता के सिर से गिरा नीचे, रुक्मिणी समझ गई कि माता रानी का भी आशीर्वाद है। रुक्मिणी बाहर निकली। बाहर निकल के उन्हें चिंता हुई, कृष्ण आ तो गए लेकिन अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा है, अभी तक कोई चहल पहल नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई युद्ध की आवाज नहीं, सब शांति से खड़े हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तो पहली बार रुक्मिणी ने अपना घूंघट उठाया और कुछ बाल आगे आ गए थे, उनको हाथ से पीछे किया, घूंघट उठा करके इधर उधर देखा कृष्ण कहाँ है। अब जब घूंघट उठा करके देखा और ये सारी सेना की नजर पड़ी रुक्मिणी को, कि पहले रुक्मिणी किसी ने देखा ही नहीं, घूंघट इतना इतना। पहली बार रुक्मिणी की सुंदरता देख करके जो जहां खड़ा था वहीं बेहोश हो गया, हाथ से अस्त्र शस्त्र छूट गए, सब पूरी सेना चित्त खत्म, सब बेहोश। तब कृष्ण ने एंट्री मारी, कृष्ण अपना रथ लेकर के अंदर आए और लोग नीचे गिरे गिरे देख रहे हैं, अरे कितनी सुंदर रुक्मिणी है, अरे कृष्ण कितना सुंदर है, अरे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आ गया, रथ लेकर के आगे आ गया, रुक्मिणी का हाथ ले लिया, रथ में बिठा लिया और चला भी गया। रुक्मिणी को लेके कृष्ण चला गया। बस अब तो कोलाहल मच गया, अरे चला गया तो क्या देख रहे हो, भागो पीछे। जरासंध को खबर मिली, मुझे जिसका डर था वही हो गया। और ये शिशुपाल मंडप में बैठा था सेहरा वेहरा बांध के, उसको बोला भाई उठो अभी हो गया तुम्हारा। कृष्ण रुक्मिणी को ले गए। तो इस प्रकार हमको कृष्ण के साथ चले जाना है। भौतिक आकर्षण हमारा शोषण करने के लिए तैयार है, हमको शिशुपाल के साथ नहीं जाना है, हमको किसके साथ जाना है, कृष्ण के साथ जाना है। तो इस प्रकार मदन मोहन के सामने जाकर हमें प्रार्थना करना चाहिए कि आप मदन मोहन हैं, आप कामदेव को भी आकर्षित करने वाले हैं। तो जिस प्रकार रुक्मिणी की प्रार्थना सुन के आप रुक्मिणी को ले गए थे, उसी प्रकार हमारी चेतना को भी आप ले जाइए। हमें भौतिक आकर्षणों में कुछ भी नहीं रखा है, हमको आपके धाम में वापस जाना है। इस प्रकार राधा मदन मोहन को हमको प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें अपनी सेवा में शाश्वत रूप से स्वीकार करें। श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौरनिताय की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, परम आराध्य गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो मैं ओवर टाइम चला गया थोड़ा 5 मिनट, इसके लिए क्षमा। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी गौर आरती का टाइम। अच्छा हाँ, एक अभी भजन करेंगे।